द ब्यूटिफुल पीपल ऑफ द वर्ल्ड, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लाइलैक टैरो चैनल पे। और आज मैं फिर से आ गई हूँ एक और नया पिक अ कार्ड का टॉपिक लेके। और आज हम जानेंगे कि विल योर पर्सन कम बैक, क्या आपके पर्सन वापस आएंगे कभी। ओके, सो आपके सामने 3 पाइल्स हैं और आपको कोई भी एक पाइल सेलेक्ट करनी है और वहाँ पे आपका आंसर जो है आपको क्लैरिटी मिल सकती है टैरो के माध्यम से। याद रहे टैरो की एनर्जी शिफ्ट होती रहती है। ओके, जिस पॉइंट से आप इस वीडियो को देखेंगे वहाँ से ये आपको आंसर देगा। तो ये टाइमलेस वीडियो है। ऑल्सो अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, मैं वहाँ रिप्लाई करती हूँ और वहाँ पे आप मुझे पूछ सकते हैं प्राइवेट रीडिंग के लिए। ओके, और याद रहे वो पेड फोरम है, प्राइवेट रीडिंग फ्री नहीं है। ओके, सो ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है और ये पाइल नंबर 3 है। कोई ऑब्जेक्ट मैंने नहीं रखा बिकॉज आई थिंक इंट्यूशंस का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। मैं फिर भी टाइम स्टैम्प के माध्यम से या नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 की कोई भी एनर्जी, कोई भी आपको नंबर पसंद है, आप वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं विद पाइल नंबर 1 और मैं इनको साइड रख देती हूँ। सो हाय पाइल नंबर 1, तो देख लेते हैं आपके पर्सन के चांसेस क्या हैं वापस आने के। ओके, सो पहला कार्ड है वाइज डिसीजन का। ओके, सो आई थिंक मुझे लगता है कि चीज़ें जो हैं वो एंड हो गई हैं, हो चुकी हैं। ओके, और ये जो भी डिसीजन लिया गया है अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए, ये एक वाइज डिसीजन है, दोनों के हित में है। ओके, हो सकता है कि रिलेशनशिप ही आप दोनों को काफ़ी टॉक्सिक एनर्जीज़ में डाल रही हूँ। मे बी हो सकता है आपकी रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक रही हो एक दूसरे के लिए। ओके, सो जिसने भी ये डिसीजन लिया उसने काफ़ी सोच समझ के ये फ़ैसला लिया है। ओके, सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ पे एंजल्स की भी मंजूरी थी। हो सकता है अचानक से चीज़ें एंड हुई हों आप दोनों के बीच में, और ये डिसीजन जो है, ये इस डिसीजन का इम्पैक्ट पॉजिटिव ही पड़ेगा। अभी नेगेटिव पड़ रहा है फ़िलहाल के लिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव है तो भी कोई हताश होने की और हार मानने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक अगर इस रिलेशनशिप में ब्रेक आया तो वो कुछ ना कुछ उसके पीछे का जो मीनिंग है वो बहुत पॉजिटिव है और वो आपको आगे चल के समय के साथ पता चलेगा। ओके, सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि फ़िलहाल के लिए जो ये डिसीजन लिया गया एंड करने का, वो भी वाइज था। और आगे चल के, क्योंकि हमने सवाल ये किया टैरो से कि क्या आपके पर्सन वापस आएंगे, तो आई थिंक ये भी वो वाइजली डिसाइड करेंगे इन टाइम। ओके, फ़िलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि इस रिलेशनशिप का एक अंत हो चुका है, एक चैप्टर ख़त्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। ओके, अभी फ़िलहाल के लिए डिविनिटी ने, यूनिवर्स ने पॉज लगा दिया इस रिलेशनशिप में। ओके, अब क्या मसले थे आप दोनों के बीच में वो आप दोनों को ज़्यादा अच्छे से पता होंगे, बट मुझे लगता है कि शायद से अगर ये कंटिन्यू करता, अगर रिलेशनशिप अभी तक, तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, डायनेमिक बहुत अच्छा हेल्दी नहीं था, ये किसी टॉक्सिक जोन में जा रहा था, इसलिए शायद से एंड हो गया। ओके, आपके पर्सन जो है वो काफ़ी सोच समझ के डिसीजन लेते हैं मुझे लगता है। ओके, एंड अभी तो उनको ऐसा ही लग रहा है कि जो भी उन्होंने डिसाइड किया या आपने डिसाइड किया वो ठीक है, बेहतरी के लिए, दोनों के लिए। आगे चल के भी जो है वो बहुत सोच समझ के फैसला लेंगे। ओके, अब हम बाकी कार्ड्स देख लेते हैं। द हाई प्रीस्टेस। ओके, स्कॉर्पियो की एनर्जी है यहाँ पे, 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, हेरोफेंट। ओके, एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, स्कॉर्पियो की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है और एयर साइंस की एनर्जी है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, हेरोफेंट की एनर्जी है। ओके, मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ गैप्स हो सकते हैं, कल्चरल या रिलीजियस गैप्स हो सकते हैं। हो सकता है कल्चर एक बहुत बड़ा इशू हो इस डायनेमिक में, इस रिलेशनशिप में। ओके, सो फ़िलहाल के लिए इस पर्सन के मन में बहुत सारे डर हैं। ओके, और बहुत ज़्यादा ही डर है, एज इन कि अभी फ़िलहाल के लिए ये बहुत ड्रेन भी महसूस कर रहे हैं और बिट्रेड महसूस कर रहे हैं। ओके, जिस तरह से ये चीज़ें एंड हुई, आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट इनको डेफिनेटली फ़र्क पड़ा है। ओके, ये भी हर्ट हैं और ये भी अपसेट है। ओके, सो आई थिंक ऐसा नहीं है कि ये लॉस जो है सिर्फ आपकी साइड से ही महसूस हुआ है आपको। ओके, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके पर्सन ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, इन्होंने कोई कन्वे नहीं किया मैसेज, या इन्होंने एकदम से आपको शट डाउन कर दिया, तो ये पेन में नहीं है। डेफिनेटली ये पेन में है।
आई थिंक ये वैसे भी इन जनरल अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर रहे हैं राइट नाउ, ओके। तो राइट नाउ अगर अभी की बात करूँ तो अभी तो फ़िलहाल ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, ओके। और आपको कांटेक्ट भी नहीं करेंगे फिजिकल रेल में, एज इन 3D में, इस वर्ल्ड में फ़िलहाल के लिए, ओके। 5D में डेफिनेटली एक मेंटल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, टेलीपैथिक कनेक्शन है। ऐसा कई बार होता होगा कि आप एकदम से अचानक से सडनली उठ जाते होंगे रात में, या अचानक से परेशान होने लगते होंगे, फिर आपको ये अचानक से याद आने लगते होंगे पर्सन। तो ये एग्जैक्ट वही मोमेंट है जब ये पर्सन आपको कोई ना कोई मैसेज देने की कोशिश करते हैं, ओके। हेरोफेंट का कार्ड है तो यहाँ पे ये काफ़ी स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, ओके। और काफ़ी हाई प्रॉस्पेक्ट्स हैं इसके आगे बढ़ने के, ओके, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में कोई मीनिंग और कोई लेसन लेके आई थी, ओके। क्या ये वापस आएंगे? यस, डेफिनेटली आएंगे ये वापस, लेकिन टाइम लेके, ओके। काफ़ी टाइम लेके, इनके काफ़ी डर है मन में। और ऐसा भी नहीं है कि ये जब भी आएंगे तो ये शायद लाइफ में जब भी आए, आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब भी आए, अगर आप इन द मीनवाइल अगर आप भी सिंगल हुए, आई थिंक ये सीधा शादी का प्रपोजल लेके ही आएंगे आपके पास, क्योंकि यहाँ हेरोफेंट का कार्ड है, हेरोफेंट मैरिज का कार्ड होता है, तो ये सीधा मैरिज का प्रपोजल लेके ही आएंगे आपके पास, ओके। बट फ़िलहाल के लिए इनके खुद के कुछ डर हैं, और मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी मिरर भी करते हो, और इसी वजह से शायद आपको एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप लगती होगी कि आपके जैसा ही बिल्कुल एक इंसान डिट्टो आपको मिल गया। तो हो सकता है आप एक दूसरे को मिरर करते हो बहुत ज़्यादा, आप दोनों की आदतें सेम हो, आप दोनों के एक्शन सेम हो, उनमें आपको आप नज़र आते हो, जो आपके फ्लॉज हैं वो उनके भी फ्लॉज हो सकते हैं, ओके। सो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है तो डिविनिटी जो है फ़िलहाल के लिए वाकई में टाइम फ्रेम नहीं बताना चाहती, ओके, क्योंकि ये जो भी एंडिंग हुई है इस रिलेशनशिप में, ये काफ़ी वेल प्लान्ड एंडिंग थी फ्रॉम योर स्पिरिट टीम, ओके। मुझे लग रहा है कि आपने इस पर्सन के साथ होते हुए भी काफ़ी स्ट्रगल किया होगा शायद से, और हो सकता है ये इंसान जो है या तो आपको लटका रहे थे या फिर कंफ्यूज रख रहे थे। तो एक टाइम ऐसा आया जब आपके खुद के जो जो आपके खुद की जो गाइड्स है, स्पिरिचुअल टीम है, आई थिंक उन्होंने फैसला लिया कि अब हमें अपने इस बच्चे को सेव करना है। एंड आई थिंक यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर डेफिनेटली प्रोटेक्टेड, ओके। आप काफ़ी प्रोटेक्टेड हो बाय योर एंजल्स एंड योर गाइड्स, ओके। आपके एंसेस्टर्स का भी आपके ऊपर काफ़ी हाथ है, उनकी काफ़ी पावर है आपके ऊपर, ओके। आई थिंक आपका कोई हार्म नहीं होगा, इवन इफ अगर आप क्राई कर रहे हो, सल्क कर रहे हो राइट नाउ, बट आपका कोई हार्म नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो आपके पर्सन डेफिनेटली आएंगे, फ्यूचर में आएंगे, ओके, बट एक लेवल के बाद आएंगे, एक टाइम फ्रेम के बाद आएंगे, और वो टाइम फ्रेम जो है वो टैरो और मुझे अंदर से मैसेज दिया जा रहा है कि मुझे आपको कोई टाइम फ्रेम नहीं बताना है इस टाइम पे, ओके, बिकॉज़ यहाँ पे कोई टाइम फ्रेम है भी नहीं, ठीक है ना। ये सीक्रेट है, ये सबके लिए सीक्रेट है, और नथिंग इज़ सेट इन स्टोन राइट नाउ कि ये कब वापस आएंगे, पर ये आपको कॉन्टैक्ट ज़रूर करेंगे लाइफ में, ओके। और एक टाइम ऐसा होगा जब आपने पूरी उम्मीद छोड़ चुके होगे, जब तब शायद ये पर्सन वापस आएंगे। तो हो सकता है आप इस बात को ले सकते हैं कि 1 साल या 2 साल मैक्सिमम, उसके बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में रीअपियर हो सकते हैं, ओके। और हेरोफेंट का कार्ड है तो शादी के लिए ही आपको प्रपोज करेंगे डायरेक्टली। अभी ये अपने शैडो वर्क पे, शैडो सेल्फ पे काफ़ी वर्क कर रहे हैं आपके पर्सन, ओके, एज इनकी जो कमियां हैं उन पे वर्क कर रहे हैं। ये जब भी आपको देखते हैं ना तो इनको अपनी कमियां याद आती हैं, अपनी कमियां इनको समझ आती हैं, ओके। इस वजह से शायद से इन्होंने या तो आपको ब्लॉक करा है या आपने ब्लॉक करा है, किसी एक ने ब्लॉक किया है, बिकॉज ऐसा होता है कि आप एक दूसरे को देख के एक दूसरे को ट्रिगर करते हो शायद से, ओके। आप नहीं होते होंगे, बट आपके पर्सन शायद आपको देख के ट्रिगर होते हैं बार बार, ओके। उनको अपनी कमियां समझ आती हैं, उनको अपनी शैडो सेल्फ समझ आती हैं, और जिस चीज़ को वो जितना दूर करना चाह रहे हैं ना इस प्रोसेस को, कि वो उनको अपनी कमियां एड्रेस ना करनी पड़े, ये उतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है जब आप इनकी लाइफ में वापस आते हो। आई थिंक चाहते हुए ना चाहते हुए भी आप इनको मजबूर कर रहे हो स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ाने के लिए, ओके। सो ये काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आई थिंक इनके आने से या जाने से ही आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ और ज़्यादा अग्रसर हो गए। आपको शायद पहले टैरो कार्ड्स का, इन सब चीज़ों का इतना मतलब नहीं पता रहा होगा, लेकिन जब से ये पर्सन आए तब से आपने इन सब चीज़ों पे मानना शुरू कर दिया, ओके। सो मेरे हिसाब से आपके लिए मैसेज ये है कि आपको वेट नहीं करना है इनका, ओके। अगर आप वेट करोगे तो ये शायद से इनके आने का प्रोसेस जो है उतना ही डिले होता जाए।
ओके आपको वेट नहीं करना है इनका, आपको अपना काम करते रहना है। इन द मीनवाइल अगर आपको कोई और अच्छा ऑफ़र आता है या आपको लगता है कोई इंसान आपको मिल गया लाइफ में, तो बिल्कुल आप उसकी तरफ चले जाओ आगे। ओके क्योंकि ये पर्सन जो है आने में टाइम लगाएंगे। ओके आपकी फ्री विल है, मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हूँ, बस आपको अपनी गाइडेंस दे रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि आप क्या कर सकते हो। ओके बाकी आपकी फ्री विल है, अगर आप वेट करना चाहते हो इस पर्सन की, मना बिल्कुल भी नहीं है, डेफिनेटली आएंगे आपकी लाइफ में। ओके एंड आई थिंक इस पर्सन को कॉन्फ्लिक्ट से भागने की भी आदत है। ये जब लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, तो ये भाग जाते हैं, उसके बाद एक टाइम के बाद वापस आ भी जाते हैं। ओके ये प्रॉब्लम हो सकती है आपके पर्सन की। ओके ऑल्सो काफ़ी सिडक्टिव है, काफ़ी चार्मिंग है आपके पर्सन। ओके एंड मुझे लगता है कि इनके अंदर एक अलग अलग किस्म का चार्म है, एज इनकी बोलते बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते होंगे आपके पर्सन। और मे बी हो सकता है टीचर स्टूडेंट जैसा डायनेमिक रहा हो आपका, कोई एक इंसान जो है दूसरे इंसान को ज़्यादा सिखा रहा है, वैल्यू सिखा रहा है लाइफ में, या तो वो ऐसे रहे होंगे या आपने इनको लाइफ में आके काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाई होंगी। ओके सो आएंगे, लेकिन थोड़ा समय के बाद, पहले अभी उनको अपने शैडो सेल्फ पे वर्क करना पड़ेगा, वरना फिर से आएंगे, फिर से वही टॉक्सिसिटी लेके आएंगे और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके सो दीज वर ऑल द मैसेजेस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे वीडियो की। और मैंने स्टार्टिंग में अनाउंस कर दिया, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके टिल देन बाय बाय। पाइल नंबर 2, सो आपने ये वाली पाइल अपने लिए सेलेक्ट की है, तो आज हम फिर से जान लेते हैं कि आपके जो पर्सन हैं क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। ओके एंड क्या प्रोसेस रह सकती है। ओके सो सबसे पहला कार्ड है पॉज। ओके सो आई थिंक अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए एंजल्स ने इस रिलेशनशिप पे कंप्लीट पॉज लगा दिया है। ओके और एंजल्स आपको यही गाइडेंस दे रही है कि आपको अपनी तरफ से भी पॉज लगा देना चाहिए राइट नाउ। ओके एज इनकी बार बार इनकी एनर्जीज चेक करना, बार बार इनको सर्च करना, बार बार इनके बारे में सोचना, ये आपको कहीं भी लेके नहीं जाएगा। ओके सो ये वीडियो के माध्यम से शायद आपको ये गाइडेंस देनी ज़रूरी थी कि आप शायद बहुत ज़्यादा रश कर रहे हो एनर्जेटिकली, इवन इफ़ अगर आप फिज़िकली मूव नहीं कर सकते इस पर्सन के टुवर्ड्स, या फिर आप एक्शन नहीं ले सकते इस पर्सन के टुवर्ड्स, फिर भी आई थिंक मुझे ये कॉलिंग आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा ही आपने अपने आप को टॉर्चर और परेशान किया हुआ है इस पर्सन के चक्कर में। दिन रात आप ऑब्सेस करते हो, और ऐसा नहीं है ऐसा होता है ना, कभी कभी कुछ आंसर्स हमें चाहिए होते हैं, तो हम बार बार सेशंस लेते हैं टैरो कार्ड रीडिंग के या फिर एस्ट्रोलॉजी के, वो भी बहुत टॉक्सिक पैटर्न है। तो जो भी टॉक्सिक पैटर्न आपकी लाइफ में भी हो रहा है इस पर्सन से रिलेटेड, तो आपको वो पॉज करने की ज़रूरत है। ओके एंजल्स मुझे ये गाइडेंस दे रहे हैं, स्टॉप इट राइट नाउ, इट इज़ नॉट लीडिंग यू एनीवेयर, ये आपको कहीं भी लेके नहीं जा रहा है। आपके आंसर्स जो हैं वो आपके पास खुद हैं। ओके सो राइट नाउ आपको आंसर लेने की भी ज़रूरत नहीं है, यही आपका फाइनल मैसेज है कि आपको अभी फ़िलहाल को खुद की एनर्जीज़ को स्टॉप करना है। ओके यू आर ऑब्सेसिंग ओवर दिस पर्सन वे टू मच, आप ज़रूरत से ज़्यादा ऑब्सेस कर रहे हो इस पर्सन से। ओके सो बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, और जितने अलग अलग वीडियोस देखोगे, जितनी अलग अलग गाइडेंस लोगे, उतनी अलग अलग आंसर्स मिलेंगे आपको, और उतना ही ज़्यादा आपके मन में कन्फ्यूजन्स बढ़ती जाएंगी। ओके सो इस बात को आपको ख़ास ध्यान रखना है कि आपको बहुत अलग अलग गाइडेंस नहीं लेनी है। ओके पॉज लगा दीजिए प्लीज़। ओके नेक्स्ट कार्ड इज़ द मून। ओके आई थिंक जैसे मैंने कहा आपको कि आपके दिमाग में ही बहुत सारे इल्यूजन्स बन गए हैं इस टाइम पे। ओके एज इन की फितूर बन जाता है ना इंसान का, तो जब वो किसी आंसर को ढूंढने निकलता है तो उसको इतने सारे आंसर्स मिल जाते हैं ना कभी कभी, कि उसको समझ नहीं आता कि वन फाइनल आंसर क्या है। ओके तो वो झंझला जाता है, वो परेशान हो जाता है, वो लोगों से चिढ़ने लगता है कि यार मैं इसके पास आंसर सीख करने आया, ये मुझे आंसर क्यों नहीं दे रहा है। राइट सो इस तरह की एनर्जी मुझे लग रहा है आपके अंदर अभी है। ठीक है क्योंकि बात ये नहीं कि आपको लोग मिसगाइड कर रहे हैं, बात ये है कि आप खुद को ही मिसगाइड कर रहे हो इस टाइम पे। ओके तो मून का कार्ड है, आपने शायद से इस पर्सन के नेचर में, कैरेक्टर में जो रेड फ्लैग्स हैं उनको इतना दरकिनार कर दिया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छी ही बातें दिख रही हैं। आप ऑब्सेस कर रहे हो कि इस पर्सन के साथ मुझे रहना ही है एनी हाउ। ओके सो मुझे ये गाइडेंस मिल रही है आपके लिए। ओके ऑल्सो अगर मैं ये बात करूँ कि आपके पर्सन का आने का क्या प्लान है, तो डेफिनेटली वो खुद भी कंफ्यूज्ड है। ओके ये देखिए
हम जब किसी के साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट करते हैं ना, तो हमें एग्जैक्टली वही फील होता है जो उस पर्सन को फील हो रहा है, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो आंसर यही है कि आपका जो पार्टनर है वो भी कंफ्यूज्ड है इक्वली, ओके। और अगर आपका पार्टनर क्लियर है तो आई थिंक क्लैरिटी आपके साथ, आपके दिमाग में भी आ जाएगी टाइम के साथ, ओके। जस्ट बिकॉज आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है और जस्ट बिकॉज आप एक के बाद हर दिन एक के बाद एक हर दिन आई थिंक आप और कंफ्यूज होते जा रहे हो, इसका मतलब यही है कि आपके पर्सन की भी एनर्जी कुछ ऐसी ही है, वो भी खुद कंफ्यूज्ड है आपके टुवर्ड्स आने के लिए, ओके। कुछ इल्यूजन्स हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे सच हैं जो आपको नहीं पता इस रिलेशनशिप के बारे में, इस डायनामिक के बारे में, ओके। एंड आई थिंक उसका आंसर जो है ये पर्सन खुद देंगे आपको, ओके। आपको कहीं से, अगर आप कहीं से गाइडेंस लोगे, हेल्प भी लोगे, वो आपको कहीं पे भी कुछ हेल्प नहीं करने वाला इस टाइम पे, ओके। वो आपको परेशान ही करेगी, आप कोई भी गाइडेंस लोगे अगर किसी से भी, ओके। सो इसीलिए आपका सेंट्रल मैसेज है, पॉज, ख़त्म कर दीजिए अभी फ़िलहाल के लिए से, ओके। ये बहुत टॉक्सिक डायनेमिक हो रहा है अभी आपके लिए और आपकी मेंटल हेल्थ पे इसका बहुत बुरा असर हो रहा है, ओके। द मून का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि उनके एक्शंस पे भी अभी बहुत सारे सवाल हैं, उनको खुद नहीं पता कि उनको एक्शन लेना चाहिए इस टाइम पे या नहीं, ओके। ये पर्सन सोचते बहुत हैं, ओके। एंड स्पेशली रात के वक्त हो सकता है कि आपके बारे में काफ़ी सोचते हो, इन द सेंस कि इनको थॉट्स आते हो आपके काफ़ी, ये आपकी एनर्जीज़ को पकड़ पाते हैं, कैच कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या एक मेंटल कनेक्शन है? हाँ जी है, बिल्कुल है, मेंटल कनेक्शन है, ओके। देख रहे हैं ना आप, ये दो अलग अलग डायरेक्शन में वूल्स हैं और अलग अलग कलर के वूल्स हैं, दोनों ही मून को देख रहे हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है ये इस टाइम पे मून फेजेस में आप और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो, ओके। एज इन कि जब भी न्यू मून आता होगा, फुल मून आता होगा, इन डेज़ में आप ज़्यादा अपने आप को महसूस करते होंगे। तो हो सकता है आप कैंसर असेंडेंट हो सकते हो, या मून आपके चार्ट में काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकता है, मून केतु के साथ हो, मून राहु के साथ हो, या मून एक्लिप्स, आप सोलर एक्लिप्स पे बॉर्न हुए हो, या फिर अमावस्या बॉर्न किड हो आप, ओके। तो मून की जो साइकिल है वो आई थिंक आपको बहुत परेशान कर देती है और हलचल मचा देती है, ओके। इसके लिए सिर्फ एक ही इलाज है, मेडिटेशन, जो शायद आप करते नहीं हो रेगुलरली, ओके। और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है आए दिन, ओके। तो इस पर्सन के साथ भी एग्जैक्ट यही प्रॉब्लम है, ये भी काफ़ी फिकल माइंडेड पर्सन है और ये पर्सन को भी डिसीजन लेने में काफ़ी प्रॉब्लम आता है, ये खुद भी कंफ्यूज्ड है, इसीलिए आपको कोई क्लैरिटी इस टाइम पे दे नहीं पा रहे हैं, ओके। द टावर का कार्ड है, डेफिनेटली लॉट्स ऑफ टॉक्सिसिटीज़ हियर, ओके। आई थिंक कुछ एंड होगा इस रिलेशनशिप में, और कुछ एंड इस तरह से है कि हो सकता है आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हो, या ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोट एंड कोट, या फिर कुछ इनको एंड करना पड़ेगा मेजर अपनी लाइफ में, एंड देन उसके बाद शायद ये इंसान आपके बारे में सोच सकते हैं। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको कोई जवाब इसलिए भी नहीं दे रहे कि शायद से ये जो पर्सन है, हो सकता है कि आई एम सॉरी फॉर द नॉइज़, हो सकता है इस पर्सन को अभी फ़िलहाल के लिए क्लैरिटी इसलिए नहीं मिली लाइफ में क्योंकि ये कुछ कमिटमेंट्स में है इस टाइम पे, ओके। वो वर्क कमिटमेंट हो सकती है, वो घर की कमिटमेंट हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर्सन को कंफ्यूज रख रही हैं और आपके आने के तरफ आने से, आपकी तरफ आने से रोक रही हैं। तो टावर का कार्ड है, डेफिनेटली बहुत जल्द ऐसा ज़रूर होगा कि इनका खुद का जो ये टावर है जिस पे ये बैठे हैं अभी, और वो टावर खुद भी बिल्कुल टूटा फूटा है, वो टावर टूट जाएगा कुछ टाइम में, ओके। सो मुझे यहाँ पे आपकी सिचुएशन में हाई चांसेस लग रहे हैं दैट दिस पर्सन विल कम बैक, येस दिस पर्सन विल कम, ओके, डेफिनेटली। ये फूल की एनर्जी है यहाँ पे, एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो हो सकता है एक लॉन्ग डिस्टेंस गैप हो आप दोनों के बीच में, और आप दूसरी सिटी में रहते हो, ये दूसरी सिटी में रहते हो, आप देख रहे हैं यहाँ पे बस बनी हुई है, तो इतना गैप हो आप दोनों के बीच में, अच्छा खासा किलोमीटर्स का गैप हो, एज इन 300 400 500 ऐसे, और या फिर हो सकता है ये दूसरी कंट्री में ही रहते हो, ओके। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल मुझे यहाँ दिख रहा है, ये आपकी तरफ आएंगे और आपसे मिलेंगे, ओके, एंड देन चीज़ें प्रोग्रेस होंगी आपकी लाइफ में, ओके। आई थिंक शायद से आप इनसे अभी तक मिले भी नहीं हो कुछ लोगों के लिए। ये इंसान जो है, मुझे लगता है कि द फूल की एनर्जी है, तो ये थोड़े इनको कमिटेड रखना मुश्किल है आपके पर्सन को, ओके। कमिटमेंट में बांध के रखना मुश्किल है, ओके। ऑलरेडी ये अपनी लाइफ की परेशानियों में घिरे हुए हैं, ऑलरेडी इनकी और अदर कमिटमेंट्स हैं, और यही एग्जैक्टली इनको नहीं पसंद, कमिटमेंट में रहना, बनना, ओके।
ये सब कुछ तोड़ के ये जब ये टावर टूटेगा एंड जब ये फूल वाली एनर्जी में आ जाएंगे वापस से ग्राउंड ज़ीरो पे, ओके, टावर टूट के एंड ज़ीरो ग्राउंड पे आ जाएंगे ना, देन दिस पर्सन विल कम बैक, ओके, रीअपियर इन टू योर लाइफ। तो मैं कह रही हूँ ना, कुछ ऐसे बंधन हैं जिनको तोड़ के इस पर्सन को वापस आपकी लाइफ में आना पड़ेगा, इसीलिए शायद से आपको अवॉइड भी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप कांटेक्ट करने की कोशिश भी करोगे तो ये पर्सन जो है एफर्मेटिव आंसर नहीं होगा इनका, ओके, इनका आंसर पॉजिटिव नहीं होगा, ये आपको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, मे भी हो सकता है आपको अवॉइड करें, क्योंकि इनको खुद नहीं पता कि आपकी तरफ ये जवाब कैसे देंगे। ओके, सो मुझे लगता है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। वैसे ये मेजर आर्कानास 3 है, तो ये काफ़ी मेजर रिलेशनशिप है और ये काफ़ी बड़ा डिसीजन होगा और बहुत अचानक से आने वाला डिसीजन होगा आपकी लाइफ में। आएंगे ये पर्सन आपकी लाइफ में, हो सकता है विद इन 2 मंथ्स, ये जो आपके पर्सन है, या विद इन 2 वीक्स भी ये पर्सन जो है आपको कोई छोटा मोटा कम्युनिकेशन दे सकते हैं, ऐसे चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, ओके। बट एनी हाउ रियलिटी यही है कि पहले कुछ चीज़ें एंड होंगी इनकी लाइफ में एंड देन उसके बाद जब ये वापस से फील करेंगे दैट आई एम फ्री नाउ कम्प्लीटली, ओके। मे भी हो सकता है कोई लीगल मैटर हो, कुछ भी मैटर हो, जो कोई ऐसा मैटर है जिसकी वजह से पता है इनको कि अगर आपको पता चला तो शायद से आपका इंटरेस्ट हट जाएगा, इसलिए शायद से ये आपको अवॉइड कर रहे हैं राइट नाउ, ओके। बट देन दिस पर्सन विल फिजिकली मीट यू, एज एन फिजिकली मिलने आएंगे आपसे, ओके, एंड ट्रैवल करेंगे आपकी तरफ एंड देन उसके बाद बात स्टार्ट होगी यहाँ पे, ओके। तो काफ़ी हाई चांसेस दिख रहे हैं पाइल नंबर 2 के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस दैट ये पर्सन वापस से रीअपियर होंगे आपकी लाइफ में, ओके। सो दीज वर ऑल द मैसेजेस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर लगी है देन हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना प्लीज़। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय। पर्सन क्या आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, ओके। ब्लेसिंग्स ऑफ अबंडेंस, वाओ, आपके पर्सन वापस आए ना आए लेकिन ब्लेसिंग्स और अबंडेंस आपकी लाइफ में ज़रूर से आ रही है, ओके। मे बी हो सकता है कि आपने अपने आप पे इतना वर्क किया, हो सकता है ये ब्रेकअप जो है इस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में आए हुए आपको काफ़ी टाइम हो चुका है, एंड आई थिंक आपने जितना स्ट्रगल किया है उससे खुश होकर आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, स्पिरिट टीम है, जो आपके गाइड्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, वो काफ़ी खुश हैं आपके इन वर्क से, एंड आई थिंक वो आपको नवाजना चाहते हैं ब्लेसिंग से और अबंडेंस से, ओके। तो कुछ छोटी छोटी विशेस हैं जो आपकी पूरी होंगी आने वाले टाइम में, ओके। और ऑल्सो ब्लेसिंग्स ऑफ अबंडेंस का मतलब मैं ये भी समझ सकती हूँ कि डेफिनेटली यहाँ पे चांसेस काफ़ी हाई हैं कि आपके पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ओके। एज इन की आएंगे और काफ़ी इस दफ़े जब आएंगे तो काफ़ी ब्लेसिंग्स लेके आएंगे, ओके। तो हो सकता है कि शायद से क्या पता ये मामला जो है वो अच्छे वे में आगे प्रोग्रेस करे। द डेविल, वाओ, अच्छा, जस्टिस, द लवर्स, वाओ, द हैंगमैन, ओके। आई थिंक राइट नाउ की एनर्जी ये 2 कार्ड्स हैं, द डेविल एंड द हैंगमैन। अभी ये इंसान जो है आपके पर्सन ये काफ़ी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, अभी भी ये हैंगमैन वाली एनर्जी में है। आई डोंट नो, कुछ बातें हैं जो इनको एसेंशियली अभी समझ नहीं आ रहा है, क्लैरिटी नहीं है इनके मन में आपको लेकर, ओके। कुछ बातें हैं जिनकी वजह से या तो ये डर गए हैं, इन्होंने पीछे कदम अपने खींच लिए। मुझे लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप शायद पूरी तरीके से डेवलप हो ही नहीं पाया होगा, ओके। जब डेवलप होने का स्टेज आया होगा तभी हो सकता है आपके पर्सन ने पुल बैक कर लिया हो बहुत धीरे धीरे करके और आपको पता भी ना चला, ओके। लेकिन आप समझ रहे होंगे कि ये आगे बढ़ रहा है, बट अचानक से चीज़ें रिवर्स में चलने लगी, ओके। और शायद कुछ लोग तो नो कांटेक्ट में ही हैं इस पर्सन के। तो डेफिनेटली अगर मैं अभी प्रेजेंट की बात करूं तो अभी भी ये इंसान जो है उसी जगह पे ही है जहाँ पे ये लास्ट टाइम थे, कोई ख़ास मूवमेंट हुई नहीं है इनके सोच में, ओके। और द डेविल का कार्ड है, लेकिन काफ़ी ऑब्सेस भी करते हैं आपको लेकर, आप पे चेक भी रखते होंगे और शायद से आपको स्टॉक भी करते होंगे सोशल मीडिया पे, ओके। आपको पता नहीं होगा लेकिन ये आपको स्टॉक करते होंगे, ओके। तो डेविल की एनर्जी जो है मुझे ये बता रही है कि एक तो ये इंसान जो है काफ़ी मटेरियलिस्टिक हैं, काफ़ी सेंशुअल प्लेजर्स में यकीन करते हैं। वीनस रूल हो सकते हैं ये पर्सन, ओके। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, अर्थ रूल हो सकते हैं आपके पर्सन। तो आपके पर्सन जो है फ़िलहाल के लिए बहुत प्लेयर वाली एनर्जीज़ में है राइट नाउ ऑल्सो, एज इन की मुझे लगता है कि आपको एक सॉलिड कमिटमेंट चाहिए थी,
और ये पर्सन डर गए आपकी चॉइस से कि आपको क्या चाहिए लाइफ से। हो सकता है आप इन्होंने बोला हो, हवा हवा में आपको प्रपोज़ किया हो, लेकिन जब इन्हें लगा कि हाँ सामने वाली पार्टी जो है वो तो बिल्कुल ही सीरियस है, तो शायद से फिर इनको लगा कि नहीं, मैं मतलब कैसे, ये क्या हो गया, वैसे कैसे आगे मैं बढ़ूँ, राइट। तो उस वजह से इन्होंने अभी फ़िलहाल के लिए पॉज लगा दिया है। फ़िलहाल के लिए ये अपनी अदर कमिटमेंट्स पे काफ़ी फोकस्ड हैं, ओके। और खुद की लाइफ में जो मसले हैं, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनको सॉल्व कर रहे हैं। इनके लिए फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट ही ये काफ़ी रिच हो, नहीं भी हैं तो भी आई थिंक काफ़ी मेहनती इंसान है, तो ये अपने काम पे अभी काफ़ी फोकस्ड हैं। और ऐसा भी मैं देख रही हूँ इमोशनली ये थोड़े लोअर वाइब्रेशंस पे अभी ऑपरेट कर रहे हैं आपके पर्सन, ओके। बट फ्यूचर में डेफिनेटली यहाँ पे तो कंप्लीट जस्टिस है, और यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड है, तो ये एक बहुत स्पिरिचुअल मीनिंगफुल रिलेशनशिप हो सकती है फ्यूचर में। ऑलरेडी आपको ऐसा लगता भी होगा, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे लग रहा है, और ये सोलमेट कनेक्शन भी है, ओके। ट्विन फ्लेम कनेक्शन को बोलना इतनी आसानी से ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि और भी सारे कार्ड जो हैं, बट चारों ही कार्ड जो हैं वो मेजर आर्कानास कार्ड्स हैं। तो हो सकता है कि मैं थोड़े हिचकिचाहट से बोल सकती हूँ कि ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ओके। याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं कि हर कोई ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ही हो। हमेशा ऐसा भी होता है कि हम कार्मिक रिलेशनशिप को भी ट्विन फ्लेम कंफ्यूज कर देते हैं, ओके। बशर्ते बात सिर्फ इतनी सी है कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी एक तरीके की कार्मिक रिलेशनशिप ही होती है, ओके। कोई लेसन लेके आती है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, और हमेशा ज़रूरी नहीं कि हमारा यूनियन हो हमारी ट्विन फ्लेम के साथ, ओके। बात रही अगर मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन की बात करूं, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट भी नज़र आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं इस पर्सन से शादी करना, और अगर आप एक राइट फ्रेम तक वेट करने के लिए तैयार हैं, तो हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो आपको अप्रोच करेंगे मैरिज के लिए ही सीधा, ओके। अगर उस टाइम फ्रेम तक आप वेट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम फ्रेम आया नहीं है, तो मैं बता नहीं सकती। अगर, क्योंकि मैं शफ़ल करते वक्त मैं बिल्कुल नहीं देखती हूँ कार्ड्स को, मैं वैसे ही गाइडेंस पे यकीन करती हूँ, इसलिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है। हो सकता है कि एंजल्स ही नहीं बताना चाहते, रिवील नहीं करना चाहते, हो सकता है अभी वो डिवाइन टाइमिंग आई ही नहीं है आपकी, ओके। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे। अगर आप उस टाइम फ्रेम तक वेट करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, वो आपकी इच्छा है, वो आपकी विल है, वो आपकी सुप्रीम विल है, आपकी खुद की विल है, ओके। सुप्रीम विल नहीं, आपकी खुद की विल है, ओके। लेकिन अगर आप वेट नहीं करना चाहते हो देन अगेन वो भी आपकी चॉइस है। मैं आपको सिर्फ एक सजेशन दे सकती हूँ, इंडिकेशन दे सकती हूँ, मैं आपको इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं करना चाहूँगी, ओके। क्योंकि आपका खुद का डिसीजन है, सिर्फ मेरे कहने भर से या किसी और के कहने भर से आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, अपने गट फीलिंग को भी आपको स्ट्रॉन्ग करना है। विच इज़ वाई एग्जैक्टली मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेडिटेशन आप करना शुरू करोगे। ऐसा हो सकता है कि आपकी खुद की एनर्जीज़ भी काफ़ी इम्बैलेंस्ड हैं इस टाइम पे, एज इन कि आप काफ़ी ऑब्सेस्ड करते हो इस पर्सन पे, तो शायद आपको इनके रेड फ्लैग्स और इनके फ्लॉज भी नहीं दिखते होंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको मेडिटेशन करने की ख़ास तौर पे पाइल नंबर 3 को ज़रूरत है, ओके। बिकॉज देखिए, कहीं ना कहीं आपके मन में आपको पता है, ओके, कि ये आपके अल्टीमेट लवर हो सकते हैं ये पर्सन, और काफ़ी हाई चांसेस हैं कि ये आपके अल्टीमेट पर्सन हो सकते हैं, ओके। शायद से ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि यही पर्सन है जिनसे आपको फाइनली शायद शादी करेंगे कल के दिन, ओके। क्योंकि जस्टिस का और द लवर्स का कार्ड है, और इन दोनों कार्ड्स का जो मेल है वो यही है कि हाई चांसेस आर देयर कि यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आप दोनों का रिलेशनशिप प्रोग्रेस करेगा, एज इन मैरिज होने की यहाँ बहुत ज़्यादा संभावना है पाइल नंबर 3 के लिए, ओके। पर अगेन सब कुछ यहीं पे आके ख़त्म हो जाती है बात, कि अगर आपकी चॉइस है तो ठीक है। बाकी फ़िलहाल के लिए ये फ़िलहाल के लिए तो ये इंसान नहीं आएंगे आपकी लाइफ में, ओके। अभी के लिए ये जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करेगा, ओके। एज इन ये पर्सन जो है, ये हैंगमैन की एनर्जी में ये हमेशा ये कार्ड तभी आता है जब चीज़ें पॉज हो गई हों, ओके, बिल्कुल पॉज हो गई हों राइट नाउ। तो आपके पर्सन ही स्टेप नहीं लेना चाह रहे आपकी तरफ, आप तो शायद लेना भी चाह रहे हैं, और आपने शायद कोशिश भी करी होगी, बट आपके पर्सन आपकी तरफ स्टेप नहीं लेना चाह रहे हैं अभी, ओके। कुछ कमिटमेंट्स हैं, कुछ काम है, या कुछ इनके मन के डर हैं जो इनको ख़त्म करने हैं, बट डेफिनेटली आएंगे, और ये सीधा शादी की प्रपोजल के लिए ही आएंगे, ओके। और काफ़ी ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस लेके आएंगे आपकी लाइफ में जब दोबारा से आएंगे, तो
तो मुझे लगता है कि काफ़ी आपको भी उम्मीद है और टैरो ने मुझे भी काफ़ी उम्मीद दिलाई है यहाँ पे पाइल नंबर 3 के लिए। ओके, सो काफ़ी हाई चांसेस हैं। टिल देन आई थिंक आपको अपने आप पे वर्क करते रहना है। आप जिस भी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो आपको कंटिन्यू करना है, आपको काम जो कर रहे हो कंटिन्यू करना है। ओके, एंड ऑल्सो अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी आप इस पर्सन की वेट करो। ओके, निश्चिंत होकर आप रहो, काम करते रहो अपने। ओके, जितना कम ऑब्सेस करोगे उतनी जल्दी ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। ओके, बट फाइनली काफ़ी चांसेस है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए, कोट एंड कोट सबके लिए नहीं कह रही हूँ, कोट एंड कोट काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे यूनियन पॉसिबल है इस पर्सन के साथ। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। सो दीज वर ऑल द मैसेजेस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सो सब्सक्राइब कर लो और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।